हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मीन स्टडी। हम इस लेक्चर में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो संघाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मणिपुर। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर भी दिया हुआ है। ये मणिपुर का संघाई जो फेस्टिवल का है, इसका एक पिक्चर है। अब पिक्चर लक्ष्य है कि आप इस पिक्चर से आप विजुअलाइज कर सके और विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट खजुराहो आर। तो खजुराहो में जो टेम्पल कंस्ट्रक्टेड किया है वो जैन टेम्पल से, वैष्णव टेम्पल है और शैव टेम्पल से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि खजुराहो टेम्पल के जो मूर्ति है उसमें जैन का कल्चर भी दिखाया जा रहा है, वैष्णव का कल्चर भी दिखाया जा रहा है और शैव के कल्चर भी दिखाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ये तीनों 1, 2, 3। मतलब कि खजुराहो जो टेम्पल है इसमें जैन टेम्पल भी है, वैष्णव टेम्पल भी है और शैव टेम्पल भी है। तीनों टेम्पल भी है इसमें। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट का जो नागालैंड स्टेट है उसमें मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नागालैंड। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी है, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल का पिक्चर है। तो फोर्थ क्वेश्चन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो एलिफेंट जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो जयपुर में मनाया जाता है। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल का एक पिक्चर दे। हम इस लेक्चर में सभी क्वेश्चन के साथ एक पिक्चर देने का कोशिश किया क्योंकि आप हर एक चीज़ को विजुअलाइज कर सकें। तो 5 नंबर क्वेश्चन। मी दाम मी फाई फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो मी दाम मी फाई जो फेस्टिवल है ये ताई ओहम का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के द्वारा जो ओहमिया लोग हैं वो अपने पूर्वजों को श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन में चलते हैं। 6 क्वेश्चन। इस पे बोला गया कि टुडेज गुरमुखी, डोंगरी, सिंधी स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द अमंग स्क्रिप्ट। ये तीनों जो स्क्रिप्ट है वो एक ही स्क्रिप्ट में होता है। कौन सी स्क्रिप्ट में? वो है शारदा स्क्रिप्ट में। देख सकते हो अभी इधर पे ये तीनों अलग अलग स्क्रिप्ट है। वो तीनों अलग अलग है। एक है गुरमुखी, डोंगरी और सिंधी। ये तीनों स्क्रिप्ट शारदा स्क्रिप्ट में एक साथ दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7। इजुथाचम पुरस्कारम इज द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। ये जो इजुथाचम पुरस्कारम है ये कौन सी गवर्नमेंट का पुरस्कार है? वो केरला गवर्नमेंट देते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर्स द भवश्री अवार्ड। कौन सी गवर्नमेंट भवश्री अवार्ड को देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट भवश्री अवार्ड को देता है। क्वेश्चन नंबर 9। ए फायर टेम्पल इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर। सिख का है, जोरास्ट्रियंस का है, बुद्धिस्ट का है और सिंथुस का है। ये जोरास्ट्रियंस का है। अब ये देख रहे हो इस पिक्चर में, इस मंदिर में चारों ओर आग का पूजा किया जाता है। मतलब कि जो जोरेस्टन है ये एक टाइप का रिलीजन है जो अपने आग और क्लीन वाटर को अपना भगवान मानता है, उसको गॉड ऑफ प्योरिटी मान के पूजा करता है। ये जोरास्ट्रियन जो रिलीजन है वो ऐसा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोरास्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 10। भगत श्री कमर इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्लेयर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक। भगत सिंह कमर है जो कौन सी म्यूजिक बजाए? वो शहनाई बजाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे हो तो बिस्मिल्लाह खान है
बिस्मिल्लाह खान के साथ है भगत सिंह कुमार। ये भगत सिंह कुमार है, वो शहनाई बजाता था, बहुत ही अच्छा शहनाई बजाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट है वो है बराबर केव्स। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है बराबर केव का, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया हुआ था उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षगाना ए डांस ड्रामा इज पॉपुलर। तो यक्षगाना जो है वो डांस प्लस ड्रामा है, ये दोनों मिलके ये करते हैं डांस प्लस ड्रामा। ये यहाँ पे जो पिक्चर है यक्षगाना का पिक्चर है, यक्षगाना स्टाइल का जो डांस और ड्रामा करते हैं उसका पिक्चर है, वो किया जाता है कर्नाटका में। तो कर्नाटका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच चैप्टर ऑफ महाभारत डील्स विथ fruitless effort to bring about peace between कौरवा एंड पांडवा। तो महाभारत का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर में कौरव और पांडव के बीच जो पीस टॉक हुआ था उसके बारे में बात किया जाता है, उसका नाम है उद्योग पर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उद्योग पर्व। क्वेश्चन 15। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मुस्लिम होली बुक कुरान। तो कुरान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल फतिहा। अल फतिहा का मतलब है द ओपनर ऑफ द बुक। मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी फंक्शन है उसका कोई भी ओपनिंग सेरेमनी कैसा होगा उस चैप्टर में अल फतिहा जो चैप्टर है उसमें लिखा जा रहा है, लिखा हुआ था, सॉरी अल फतिहा में लिखा हुआ था। व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ ले सिंगे खवास फेस्टिवल। ले सिंगे खवास फेस्टिवल का अर्लियर नाम क्या था? उसका नाम था सिंधु दर्शन। तो कैसे यह नाम होता है? ये जो फेस्टिवल है ले सिंगे खवास फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल एक इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडस रिवर के बैंक के ऊपर, इसलिए इसका नाम है सिंधु दर्शन। सिंधु क्योंकि इनारे में से स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 17। मत्री मंदिर इज लोकेटेड इन। मत्री मंदिर कहाँ पे है? मत्री मंदिर है पौंडीचेरी में। तो अब मत्री मंदिर क्या है? यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है मत्री मंदिर का। ये एक टूरिज्म प्लेस है जहाँ पे सभी लोग अपने मेंटल और फिजिकल स्टेट को साइलेंट में रखते हुए वहाँ पे जाना जरूरी है, क्योंकि इधर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड है that in this place one should visit in a quite physical and mental state। यहाँ पे सभी शांत होना जरूरी है इस प्लेस में, तो सभी शांत होकर यहाँ पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। टेम्पल ऑफ हिमालयन बुद्धा इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। हिमालयन बुद्धा का जो पिक्चर है यहाँ पे दिया हुआ है वो थाईलैंड में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19। कोल्लुल was the name of one of the most influential movement in which among the following literature। कोल्लुल जो मूवमेंट हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज में हुआ था? वो हुआ था बंगाली लैंग्वेज में। वो लिटरेचर का एक मूवमेंट था, बांग्ला लैंग्वेज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20। सत्रिया डांस which is one of the 8 principal classical Indian dance tradition is from which of the following state। तो सत्रिया डांस है ना, ये पिक्चर है क्षत्रिय डांस का, वो कौन सी स्टेट में किया जाता है, कौन सी स्टेट में होता है? तो ये होता है असम में। असम में ये डांस होता है क्षत्रिय डांस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वाज कॉल्ड एज ब्लैक पगोरा बाय यूरोपियंस। यहाँ पे पगोरा का मतलब है टेम्पल, ठीक है। तो जो ब्लैक टेम्पल है कौन सी टेम्पल को बुलाया जाता है? बाय यूरोपियन के द्वारा। तो ये है कोणार्क टेम्पल को बुलाया जाता है। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कोणार्क टेम्पल का, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है इसलिए इसको ब्लैक टेम्पल बोला जाता है। सिमिलरली जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा का, वो उसको बोला जाता है द व्हाइट पगोरा। मतलब कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वो
व्हाइट कलर का है, इसलिए इसको द व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है बाय द यूरोपियंस। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? शोर टेम्पल कौन सी स्टेट में है? तो शोर टेम्पल है तमिलनाडु में। इसको शोर टेम्पल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के शोर में है, मतलब कि तट में है, इसलिए ये देख सकते हो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और ये है शोर टेम्पल, तो इसलिए इसको शोर टेम्पल बोला जाता है। वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद एडविन लुटियन? तो एडविन लुटियन के साथ और एक था, जो दोनों ने मिलके हमारा जो दिल्ली शहर है उसका डिज़ाइन किया। दिल्ली शहर का डिज़ाइन कैसा किया? मतलब कि ये देख सकते हो इस पिक्चर में, ये राष्ट्रपति भवन है, ये दिल्ली में स्थित है। इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियन, और उसके साथ कोलैबोरेशन में था हर्बर्ट बेकर। अभी तो नया वाला बहुत सुंदर दिख रहा है, अभी पुराना वाला ऐसा था, मतलब कि फर्स्ट जब डिज़ाइन किया था तब ऐसा था। तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर मिलकर हमारा दिल्ली जो शहर है वो डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द नेक्स्ट 50 years लेट मदर इंडिया बी द ओनली गॉड टू बी वर्शिप बाय द इंडियंस, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस? ये कौन बोला था कि मदर इंडिया एक गॉड की तरह पूजा जाएगा? वो बोला था, ये स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स बेस्ट सम्मान इज गिवन? बेस्ट सम्मान किस में दिया जाता है? बेस्ट सम्मान दिया जाता है लिटरेचर में। लिटरेचर में अगर अच्छे काम करो तो दिया जाता है, और लिटरेचर होना चाहिए ओनली हिंदी में। अगर हिंदी में होता है कोई काम तो ही दिया जाता है। इधर पे देख सकते हो, अभी जो रिसेंटली मिला है उसका नाम है नरिशा शर्मा, उसको बेस्ट सम्मान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के ओर से। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।